हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि सेकंड ऑर्डर की होगी। उसका सॉल्यूशन नॉर्मल फॉर्म मेथड से कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। नॉर्मल फॉर्म मेथड यानी कि रिमूवल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जिसमें कि हमें ऐसी फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले कन्वर्ट करना होगा जिसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वाली टर्म रिमूव हो जाए और उसके बाद हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इस मेथड से हम यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने वाले हैं जो कि नाम है नॉर्मल फॉर्म या रिमूवल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, या इसे चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल मेथड भी कहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए प्रोसेस क्या है स्टूडेंट, पहले एक बार हम वर्किंग रूल इसका डिस्कस कर लेते हैं, क्या स्टेप फॉलो करना है। अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि सेकंड ऑर्डर की है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर, जहाँ पर पी क्यू और आर एक्स के और फंक्शन हो सकते हैं या कांस्टेंट भी हो सकते हैं। तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पहला स्टेप आपका रहेगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो भी है उसका कोफिशिएंट 1 बनाना है। इफ़ इट इज़ नॉट, अगर कोफिशिएंट 1 नहीं है तो जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई में सेकंड ऑर्डर के x आ गया या एक्स स्क्वायर आ गया तो कोफिशिएंट आपको 1 बनाना है। इसके इनटू में 1 बनाने के लिए अगर एक्स स्क्वायर है तो थ्रू आउट एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, यहाँ 1 बन जाएगा। तो पहला स्टेप आपको 1 बनाना है। सेकंड स्टेप क्या करना है, कंपेयर जो भी इक्वेशन बनी 1 क्रिएट करने के बाद उसको कंपेयर कर देंगे विद स्टैंडर्ड फॉर्म फार्मूले से। स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या होती है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर। आप लोगों को इससे कंपेयर कर लेना है। उसके बाद कंपेयर करके वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है किसकी, पी क्यू एंड आर की। नेक्स्ट स्टेप में फाइंड करना है हमें पार्ट ऑफ सी एफ। ये पार्ट ऑफ सी एफ फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला है u इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस हाफ इंटीग्रेशन पी डी एक्स। ध्यान रहे पावर में ई की पावर में माइनस हाफ और इंटीग्रेशन भी पावर में ही है पी डी एक्स। तो सॉल्व करके जो आएगा वो u की वैल्यू होगी, दैट मीन्स पार्ट ऑफ सी एफ होगा। तीसरा स्टेप, जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का वो हम कंसिडर कर लेंगे किसके इक्वल, y इक्वल्स टू u इंटू वी इज़ कंप्लीट सॉल्यूशन। अगर ये कंप्लीट सॉल्यूशन कंसिडर किया है तो इसे अगर हम पुट करेंगे तो नॉर्मल फॉर्म क्या बन जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन की, उसके लिए फार्मूला है डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस आई वी इक्वल टू एस। ये फॉर्म बनेगी। यहाँ पर स्टूडेंट आई फाइंड आउट करने के लिए आपको ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा, q माइनस हाफ डी पी अपॉन डी एक्स माइनस पी स्क्वायर बाई 4। इससे हम i फाइंड आउट करेंगे और s r अपॉन u फार्मूले से फाइंड आउट कर लेंगे। अब यहाँ से केसेस क्या बनेंगे, ये यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन में हमेशा i की वैल्यू या तो कांस्टेंट आएगी या फिर कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगी। अब यहाँ से जैसे जो भी ये वैल्यूज़ आपने फाइंड करी हैं इन सबको आपको वापस ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है यानी कि नॉर्मल फॉर्म जिसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं दिख रहा है, इसीलिए इसे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव रिमूवल फॉर्म कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन थी उसे हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जिसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं आ रहा। देखो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है पर फर्स्ट ऑर्डर का नहीं है, तो इसी को नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म। तो ये नॉर्मल फॉर्म बनाने के बाद हमें सॉल्व करना है। तो ये जो आई और एस की वैल्यू निकालिए इसे यहाँ रख देंगे तो ये जो फॉर्म बनी नॉर्मल फॉर्म आ जाएगी। यहाँ पर ये कांस्टेंट कोफिशिएंट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। फिर इसको हम सॉल्व कर लेंगे सी एफ एंड पी आई फाइंड आउट करते हुए। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा दैट मीन्स 2 का सॉल्यूशन, तो इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल v जो है वो इसका सॉल्यूशन बनेगा, यानी कि v इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई आपको मिल जाएगा। बट आपने जो सॉल्यूशन कंप्लीट सॉल्यूशन कंसिडर करा था रिक्वायर्ड वो करा था y इक्वल टू यू इंटू वी। तो u तो आपको पहले ही मिल चुका था, ये u इज इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेशन माइनस हाफ पी डी एक्स से। v आपने यहाँ से निकाल लिया तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा y इक्वल टू यू इंटू वी। चलिए इससे रिलेटेड एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, आपको मेथड क्लियर हो। तो जैसे हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है सेकंड ऑर्डर में और इसको सॉल्व करना है बाय ट्रांसफॉर्मिंग इनटू नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट या चेंज करते हुए ट्रांसफॉर्म करते हुए। तो इसके लिए हमने स्टेप 1 क्या डिस्कस किया, सबसे पहले आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का क्वेश्चन 1 बनाना है। अगर नहीं है तो हम यहाँ देख सकते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के इनटू में 1 ही है, तो इसलिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का क्वेश्चन 1 नहीं बनाने की ज़रूरत है। तो स्टेप 1 ऑलरेडी फुलफिल है। नेक्स्ट हम स्टेप 2 पर जाएंगे। स्टेप 2 में क्या करना है, जो भी इक्वेशन हमें दी हुई है इसे कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर कर लेंगे किसके साथ, विद स्टैंडर्ड फॉर्म डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स
प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर के साथ। तो यहाँ पर p की वैल्यू कितनी मिल जाएगी स्टूडेंट, p मिल जाता है जो dy बाई डी एक्स के इंटू में बैठा हुआ है, तो वो है -2 10x। और q की वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाती है, जो y के इंटू में बैठा है, दैट मीन्स 5। और राइट हैंड साइड जो वैल्यू है वो r की वैल्यू हो जाएगी sec x इंटू ई टू दी पावर x। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमने क्या डिस्कस किया था, नेक्स्ट स्टेप हमने डिस्कस किया था हमें पार्ट ऑफ सी एफ निकालना है। पार्ट ऑफ सी एफ के लिए फार्मूला डिस्कस किया था, u इक्वल टू ई टू दी पावर -12 इंटीग्रेशन पी डी एक्स से। तो ई टू दी पावर -12 इंटीग्रेशन p की वैल्यू आपकी कितनी है, -2 10x और dx, -2 से -2 कैंसिल, तो इंटीग्रेशन क्या बना, ई टू दी पावर इंटीग्रेशन 10x dx। स्टूडेंट हम जानते हैं 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x, और e और log एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन है, तो ई से log रिमूव हो जाएगा, दैट मीन्स क्या रह जाएगा, सिर्फ sec x। दैट मीन्स पार्ट ऑफ सी एफ u इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाता है, sec x। ठीक है स्टूडेंट, फिर नेक्स्ट स्टेप हमने डिस्कस किया था कि इसका हमें जनरल सॉल्यूशन लेट कर लेना है। लेट द कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इक्वल टू u इंटू वी। u आपका क्या आया है, sec x इंटू वी, ये इसका आपने कंप्लीट सॉल्यूशन लिया। तो नॉर्मल फॉर्म क्या बन जाएगी, हमने फार्मूला डिस्कस किया, नॉर्मल फॉर्म इस केस में क्या बन जाएगी, नॉर्मल फॉर्म हो जाएगी हमारी, फार्मूला क्या है, d2v/dx² प्लस आई वी इज इक्वल टू एस, ये हमारी नॉर्मल फॉर्म बन जाएगी। अब यहाँ से i की वैल्यू हम फार्मूला बताया अभी उससे फाइंड कर लेंगे, q -12 dp/dx -p²/4। तो q की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है स्टूडेंट, q की वैल्यू आपकी 5 है, -12 dp/dx, x p की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट क्वेश्चन में, -2 10x, और -1/4 p² मीन्स -2 10x का होल स्क्वायर। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो i की वैल्यू यहाँ से -5 और -2 से -2 कैंसिल, प्लस हो जाएगा, और 10x का डेरिवेटिव आपका sec² x आ जाएगा, और यहाँ पर भी आपका 4 से 4 कैंसिल, माइनस का सिर्फ क्या रह जाएगा, 10² x रह जाएगा। और स्टूडेंट sec² x माइनस 10² x किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो दैट मीन्स ये वैल्यू आपकी i इक्वल टू 6 फाइंड आउट हो जाती है। अब i फाइंड आउट हो गया, नेक्स्ट हम क्या फाइंड आउट करेंगे, s की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। s के लिए भी फार्मूला मेथड में हमने डिस्कस किया था, r/u। r क्वेश्चन में हमारा कितना था, r हमारा क्वेश्चन में था sec x इंटू ई टू दी पावर x अपॉन u हम कर सकते हैं, u की वैल्यू हमने कितनी फाइंड आउट करी थी, sec x, कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ई टू दी पावर x। दैट मीन्स s की वैल्यू कितनी आ चुकी है, ई टू दी पावर x। ठीक है स्टूडेंट, अब ये सारी वैल्यूज़ को हमें कहाँ यूज़ कर लेना है, इक्वेशन नंबर 2 में। तो यूजिंग इन 2, जैसे ही हम यहाँ 2 में यूज़ करेंगे तो वैल्यूज़ क्या आ जाएगी, d2v/dx² प्लस i की वैल्यू आपने क्या फाइंड करी है, 6 इंटू वी, एस की वैल्यू क्या फाइंड आउट करें, ई टू दी पावर एक्स। तो हमारे पास ये एक नई इक्वेशन क्रिएट हो गई। आप ध्यान से देख सकते हैं ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन है डिपेंडेंट वेरिएबल v की फॉर्म में, यानी कि पहले जो डिपेंडेंट वेरिएबल आपका y था वो चेंज होकर अब v हो गया है। तो इसे डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज मेथड भी बोलते हैं, चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल मेथड। और नॉर्मल फॉर्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसमें प्रेजेंट नहीं है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, तो इसलिए इसे नॉर्मल फॉर्म भी कहते हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव रिमूव हो जाए इस फॉर्म को नॉर्मल फॉर्म कहा जाता है। तो ये नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। तो डेरिवेटिव ऑपरेटर d/dx जो है इसे हम कैपिटल D से रिप्लेस करें तो इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, इसकी प्लेस पर आपका d आएगा, तो ये d² प्लस 6v इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स। तो यहाँ से ये d² प्लस 6 इज इक्वल टू कितना जाएगा, v इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन कांस्टेंट कोएफिशिएंट बन गई है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन निकालने के लिए CF और PI निकालते हैं। CF निकालने के लिए क्या करना होगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। उसके लिए क्या फार्मूला होता है ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए, आपको d को m से रिप्लेस करना होगा
और राइट हैंड साइड को आपको किसके इक्वल रखना होगा, 0 के। स्टूडेंट ध्यान रखिए डी को आपको एम से रिप्लेस ही करना है, डी में नहीं लिखते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन, क्योंकि डेरिवेटिव ऑपरेटर की वैल्यू नहीं और राइट हैंड साइड 0, डेरिवेटिव ऑपरेटर की वैल्यू कुछ नहीं होती है, डी नहीं निकाल सकते हम, एम की वैल्यू निकालेंगे तो एम स्क्वायर इज इक्वल टू -6 आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ से। तो एम की वैल्यू आपको दिख रही है, रूट ऑफ -6 मीन्स प्लस माइनस i√6 आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव का नंबर का स्क्वायर रूट आयोटा में आता है, तो आपका ये वैल्यू आ जाएगी। तो m की वैल्यू आप देख सकते हैं 0 ± i√6 आ गया है। इसको देखें तो अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा की फॉर्म बन गई है। तो इसके लिए CF का फार्मूला क्या होता है कॉम्प्लेक्स रूट की फॉर्म में, e⁴ C1 cos βx प्लस C2 sin βx। हमारे क्वेश्चन में कंपेयर करें तो अल्फ़ा की जगह पर क्या दिख रहा है 0 और बीटा की जगह पर आपको क्या दिख रहा है √6। तो फार्मूला लगा देंगे तो आपको CF मिल जाएगा कितना, e⁴ दैट मीन्स 0x इंटू C1 cos बीटा दैट मीन्स √6x प्लस C2 sin बीटा इज √6x। तो CF आपका ये आ जाता है e⁴ तो 1 हो जाएगा, C1 cos √6x प्लस C2 sin √6x, ये आपका CF मिल जाता है स्टूडेंट। अब हम यहाँ से PI निकाल लेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, 1 डेरिवेटिव ऑपरेटर, तो इसमें डेरिवेटिव ऑपरेटर क्या है d² + 6 इंटू राइट साइड टर्म क्या है e⁴x। तो स्टूडेंट e⁴x वाले केस में हमने PI का फार्मूला पढ़ा था, हमने डिस्कस किया था PI क्या होता है कांस्टेंट कोएफिशिएंट में, अगर FD डेरिवेटिव ऑपरेटर है और e⁴x के लिए PI सॉल्व करना है तो जस्ट आपको D को किससे रिप्लेस करना होगा, A से। बस ये नीचे 0 नहीं बढ़ना चाहिए D को A से रिप्लेस करने पर, तो आपका जो भी आएगा वो PI हो जाएगा, यानी कि ये PI हो जाएगा। तो यहाँ पर आप अगर कंपेयर करें तो e⁴ax से, तो A की प्लेस पर x के इंटू में जो है वो बनेगा, यानी कि 1। तो D को किससे रिप्लेस कर देंगे 1 से, तो D को 1 से यहाँ रिप्लेस कर दीजिए, कितना आएगा 1² + 6 इंटू e⁴x दैट मीन्स e⁴x/7, ये PI हो गया। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सॉल्यूशन हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी किसकी फॉर्म में थी, ये जिसे हम सॉल्व कर रहे हैं 3 को, ये किसकी फॉर्म में है, ये v डिपेंडेंट वेरिएबल में है, तो v की वैल्यू आएगी सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन ऑफ 3 इज v = CF + PI से आ जाएगा। CF आपका कितना आया स्टूडेंट, तो CF आपका आया था C1 cos √6 प्लस C2 sin √6x और PI आपका कितना है e⁴x/7। तो अब ये v मिल गया, पर आपने जनरल सॉल्यूशन क्या कंसिडर किया था, कंप्लीट सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन आपको ध्यान हो तो आपने क्या कंसिडर किया था, कंप्लीट सॉल्यूशन हमने कंसिडर किया था y = u × v। तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन यानी कि कंप्लीट सॉल्यूशन आपका हो जाएगा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज इक्वल टू y = u × v। और u हमारा क्वेश्चन में स्टूडेंट कितना सॉल्व किया था अभी हमने ऊपर, तो u की वैल्यू आप देख सकते हैं, u की वैल्यू हमने सॉल्व करके फाइंड आउट की थी, वो आई थी sec(x). तो इस सॉल्यूशन आ जाएगा u × v दैट मीन्स sec(x), जो कि हमारा किसकी वैल्यू है u की, और v अभी सॉल्व किया है C1 cos √6x प्लस C2 sin √6x। तो इस तरीके से इसका आंसर मिल जाएगा स्टूडेंट। तो ये प्रोसेस आपको सिंपल से अप्लाई करना है और आपको यहाँ से जो भी नॉर्मल फॉर्म से किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है वो प्रोसेस आपको क्लियर हो जाएगा। अगर अभी भी क्लियर नहीं होता है तो वीडियो को एक बार फिर से स्टार्ट करके आप देखिए, अच्छे से आपको समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।